हेलो गाइस। कल एक बच्चे ने मेरे एक वीडियो पे कमेंट किया था कि सर एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 आप समझा दीजिए, क्लास 10th का है। तो आज हम लेकर के आए हुए हैं एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें देखिए पूछा क्या हुआ, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। फॉलोइंग सिस्टम ऑफ द इक्वेशन हैज इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, मतलब ये इक्वेशन क्या है, आपका इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन है। तो इसको हमें ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पहले हम चेक कर लेते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। जैसे हमारे पास दो इक्वेशन होती है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ये दो इक्वेशन दिया होता है। इसी कंपेयर के आधार पे हम लोग बताते हैं कि इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन है, कि नो सोल्यूशन है, कि यूनिक सोल्यूशन है। तीन तरह के इक्वेशन सोल्यूशन बनते हैं हमारे पास है। तो हम ये चेक करते हैं, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। इसी के आधार पे हम चेक करते हैं कि तीन तरह के सॉल्यूशंस होते हैं कि उसमें से कौन सा है। अब हम देख रहे हैं कि अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है, ठीक है, तो इस पे फिर डिपेंड नहीं करता, ये चाहे इक्वल्स टू हो चाहे ना हो, फिर इसको हम छोड़ देते हैं। इससे कोई अगर ये चीज है तो आपका क्या कहलाएगा, यूनिक सॉल्यूशन। क्या कहलाएगा, यूनिक सॉल्यूशन। मतलब होता है कि केवल इन दोनों इक्वेशन का केवल एक ही सॉल्यूशन होगा, मतलब x का केवल एक ही मान होगा, y का भी केवल एक ही मान होगा, जिसपे ये दोनों ही इक्वेशन क्या होंगे, सेटिस्फाइड होंगे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, अगर ये दोनों बराबर होते हैं, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 है अगर, तो इस कंडीशन में दो कंडीशन और बनते हैं। क्या, अगर a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 है, तो हम ये चेक करते हैं क्या यह c1 अपॉन c2 के बराबर है या c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं है। क्लियर हो रहा है, क्या यह c1 अपॉन c2 के बराबर है और क्या यह c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं है। अगर यह c1 अपॉन c2 के बराबर है तो इसी को हम क्या कहते हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। यही एक कंडीशन होता है जिसमें इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन निकलता है, और ये एक कंडीशन ऐसा होता है जिसमें नो सॉल्यूशन होता है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कब यूनिक सॉल्यूशन होता है। यूनिक सॉल्यूशन में बस यही देखना पड़ता है कि क्या ये दोनों इक्वल है कि नहीं। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो यूनिक सॉल्यूशन, फिर c1 अपॉन c2 पे डिपेंड नहीं करता। ये वाला हम समझ लिए हैं, अगर ये दोनों इक्वल है तो हम c1 अपॉन c2 से फिर वेरी कराते हैं। अगर इक्वल है तो मैनी सॉल्यूशन, अगर इक्वल नहीं है तो नो सॉल्यूशन। अच्छा, ये क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, ग्राफिकली समझते हैं। अगर ये कंडीशन है, ये कंडीशन है, तो दो लाइन है वो एक दूसरे को एक जगह पे केवल कट करती है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं। दो लीनियर इक्वेशन है, दो लीनियर इक्वेशन से दो लाइन स्ट्रेट लाइन बनेगी आपकी, और यहाँ पे कट करेगा तो ये आपका यूनिक सॉल्यूशन बन जाएगा। अब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन क्या रिप्रेजेंट करता है, इसमें ये दिखाता है ये आपका एक लीनियर इक्वेशन हो गया और इसी के ऊपर जस्ट ओवरलैप कर जाता है। ओवरलैप का कहते हैं, या इसको कह सकते हैं कोइंसिडेंट कर देता है। ये क्या है, कोइंसिडेंट लाइन है। कोइंसिडेंट लाइन का मतलब जस्ट एक के ऊपर एक चढ़ा हुआ होता है। तो आप देख रहे हैं, अगर एक तरह से हम कहें तो ये हर पॉइंट पे इसको काट रहा है, हर पॉइंट पे ये एक दूसरे को कट कर रहा है, तो इसीलिए इसको कहते हैं इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। आप देख रहे हैं हर पॉइंट पे ये सॉल्यूशन, मतलब इस पॉइंट पे भी दोनों इक्वेशन सेटिस्फाइड होंगे, इस पॉइंट पे भी, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, जहां आप रखेंगे हर पॉइंट पे ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाइड होंगे। ये वाला कौन सा कंडीशन हो जाता है, जहां पे नो सॉल्यूशन आता है। ये वो वाला कंडीशन होता है जब एवं ये दोनों तो इक्वल है लेकिन ये इक्वल नहीं है। इस कंडीशन में क्या होता है, दो लाइन एकदम पैरेलल आ जाती हैं। जब दोनों लाइन पैरेलल, ये पैरेलल लाइन का कंडीशन है, ये पैरेलल है, ठीक है। जब पैरेलल लाइन आ जाती है तो दोनों देखिए एक दूसरे को कहीं भी नहीं कट करेंगे। जब कहीं नहीं कट करती हैं तो क्या हो जाता है, रिजल्टेंट नो सॉल्यूशन कहा जाता है। क्लियर है, ये तीनों इक्वेशन, ये तीनों है। अब हम आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमारा कह रहा है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। अब चेक करते हैं क्या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, तो दोनों इक्वेशनों को हम टैली कराते हैं। 2/4 प्लस 3/6 इक्वल टू 6/12। अब देखिए क्या मिलेगी हमें, 1/2 इक्वल्स टू 1/2 इक्वल्स टू 1/1
2। अब हमें दिख रहा होगा ये क्या है आपका a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। देखिए ये किस चीज का कंडीशन, इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन। इतना तक क्लियर हो गया होगा आपको। अब आगे चलते हैं। अब इन दोनों इक्वेशनों को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। पहले वाली इक्वेशन को लेते हैं 2x + 3y = 6। x और y का कोई एक मान, दो वैल्यू लेते हैं, क्योंकि कोई भी लीनियर इक्वेशन, कोई भी लाइन खींचने के लिए 2 पॉइंट का पता होना जरूरी है। अगर 2 पॉइंट पता है तो हम उससे एक लाइन खींच सकते हैं आराम से। तो x का मान अगर हम 0 रख दें यहाँ पे, तो y का मान देखिए क्या है। अगर x का मान 0 रख दें तो y का मान 2 आता है। अगर y का मान 0 रख देंगे तो x का मान देखिए क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। क्लियर। सेकेंड इक्वेशन 4x + 6y = 12। इसमें हम क्या करते हैं, x और y का मान रखते हैं, x का मान और y का मान। x का मान अगर हम 0 रखते हैं तो देखिए y का मान 2 आ रहा है। y का मान अगर 0 रख देंगे तो x का मान क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अच्छा कैसे रखना है ये मैं बता दे रहा हूँ। 4 × 0 + 6y = 12। तो 0 + 6y = 12, तो y = 12/6 = 3। देखिए x का मान मैंने 0 रखा तो y का मान 3 आ गया। इसी तरह से अगर y का मान 0 रखेंगे हम, y का मान अगर हम 0 रखते हैं तो 4x + 6 × 0 = 12। तो 4x + 0 = 12। तो x का मान आ गया आपका 12/4, x का मान आ गया 3। क्लियर इतना। अब हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट देखते हैं। ये हमारा x एक्सिस होता है और ये y एक्सिस होता है। इसको x लिखते हैं, x' लिख देते हैं, ये y लिख देते हैं, इसको y' लिख देते हैं। ये 0 होता है हमारा ओरिजिन, जिसको ओरिजिन कहते हैं। इसके इधर प्लस होता है x एक्सिस पे, इधर माइनस होता है। ओरिजिन के एवं ऊपर की साइड में प्लस होता है y एक्सिस पे और नीचे माइनस होता है। ठीक है, तो हम एक ले लेते हैं 2 3 4, ऊपर भी इसी तरह से ले लेते हैं 1 2 3 4। अगर हम नीचे जाएं तो ये चीज़ निगेटिव में आएगी, -1 -2 -3। इसी तरह से अगर इधर जाए -1 -2, ये x' है। ठीक है, अब हमारे पास देखिए दो कोऑर्डिनेट हैं 0,2 और 3,0। हम क्यों करें कि x, y क्या है 0,2 3,0। 0,2 पहले वाला हम इसको लीनियर, ये एक तरह लीनियर इक्वेशन है, इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे करते हैं देखते हैं। 0,2 कहाँ पे हमें मिलेगा, x एक्सिस पे। किस एक्सिस पे x का मान 0 होता है, y एक्सिस पे x का मान 0 होता है। तो x 0 y 2, मतलब यहाँ पे हमें मिलेगा 0,2। इस पूरे y एक्सिस पे x का मान क्या होता है 0, और इस पूरे x एक्सिस पे y का मान क्या होता है 0। y का मान 0 मतलब इसी x एक्सिस पे होगा ये कोई भी कोऑर्डिनेट, जो भी कोऑर्डिनेट है 3,0। तो कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा 3,0। अब इन दोनों को मिला देते हैं, सॉरी ये मिलाए हम। ये हमारा क्या, ये लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 2x + 3y = 6। ये लीनियर इक्वेशन का लाइन है जो कि 2x + 3y = 6 रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम नेक्स्ट लाइन इक्वेशन बनाते हैं। ये लीनियर इक्वेशन है, हमारे पास दो कोऑर्डिनेट है 0,2 3,0। फिर से वही कोऑर्डिनेट देखिए 0,2 3,0। अब इसी के ऊपर हमें ओवरलैप करा देना है। ये हमने ओवरलैप करा दिया, इसी को हम कहते हैं कोइंसिडेंट लाइन। क्या कहते हैं, कोइंसिडेंट लाइन। यही कोइंसिडेंट लाइन इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन रिप्रेजेंट करता है। क्या करता है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये दोनों लाइन जो कोइंसिडेंट कर रही हैं, ये हर पॉइंट पे एक दूसरे, ये क्या है, कट कर रही है एक तरह से। या हम ये कह सकते हैं कट कर रही है, या हम ये कह सकते हैं कि हर एक पॉइंट पे ये दोनों ही लाइन क्या है, सेटिस्फाइड हो रही हैं। इस पॉइंट पे दोनों लाइन सेटिस्फाइड हो रही है, मतलब यहाँ पे ये जो कोऑर्डिनेट है, यहाँ पे x और y का कोई मान होगा, ये x y इसको भी सेटिस्फाई करेगा और इसको भी सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो इस लाइन को ही हम क्या कहते हैं, कोइंसिडेंट लाइन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन।
इस क्वेश्चन को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट इस तरह से करेंगे। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। थैंक यू।